हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी कब है। 2026 अप्रैल में कृष्ण पक्ष की आप पूजा कैसे कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी और आप इसमें कौन सा उपाय करेंगे जैसे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और जब बात वरुणोथी एकादशी की हो तो महिमा और भी बढ़ जाती है। बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को सौभाग्य और पुण्य देने वाली तिथि माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को भारी तपस्या के बराबर फल मिलता है। एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि देर रात 1:16 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 14 अप्रैल को देर रात 1:08 पर होगा। पंचांग को देखते हुए वरुणोथी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को मनाया जाएगा। वरुणोथी एकादशी की पूजा तिथि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान जी को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। घी का दीप जलाएं और वरुणोथी एकादशी का व्रत कथा पाठ करें। अंत में आरती करें। इस एकादशी पर रात्रि में जागकर भजन कीर्तन करने का भी बहुत शुभ फल माना गया है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित मानी गई है और जिसे भी सुख समृद्धि पानी वैवाहिक जीवन में पापों से मुक्ति मिलने के लिए तो इस एकादशी को आप कर सकते हैं। संकल्प, इस व्रत में संकल्प लेना अनिवार्य है। भगवान विष्णु जी का संकल्प लेना चाहिए। विष्णु जी के समक्ष दीप जलाकर और पूजन में विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराए, फल फूल भोग और तुलसी दल सहित अर्पित करना चाहिए और मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप। यह पूजा शाम को तुलसी के पौधे के पास दीप जलाए और विष्णु जी की आरती करें। पारायण के दिन द्वादशी तिथि को शुभ समय पर व्रत खोलें और पारायण करें। आइए अब जानते हैं कि सुख और सौभाग्य के लिए क्या करें आप उपाय। एकादशी के दिन केसर का भोग। एकादशी पर केसर मिश्रित गाय के दूध से विष्णु जी का अभिषेक करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तुलसी जी पे दीप जलाएं। शाम को घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के सामने घी का दीप जलाएं और गाय की सेवा, गाय को घी, लपटी, रोटी और गुड़ खिलाएं और पीपल की पूजा, पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से भी एकादशी के दिन आपके जीवन में आपका सौभाग्य उदय होता है। आपके घर में सुख और समृद्धि अपार आती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी होती है। दान पुण्य, कहते हैं जब भी आप कोई व्रत करते हैं, व्रत करने के बाद पारायण करने से पहले आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए आपको दान पुण्य करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, कपड़े, धन का दान जरूर करें पारायण करने से पहले। एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले आप तोड़ के रख ले भगवान जी को अर्पण करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और जी को तुलसी के पौधे, भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ ही भोग अर्पण किया जाता है। को बताते हैं कि आप पारायण कब करेंगे। व्रत का पारायण 14 अप्रैल को किया जाएगा। पारायण का सुबह समय 6:54 से 8:31 तक रहेगा। ध्यान रखिए कि हरिवास समाप्त होने के बाद ही पारायण करना चाहिए, जो इस दिन सुबह 6:54 पर समाप्त होगा। और कुल मिलकर वरुणोथी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करने से जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। मैंने आपको बताया कि एकादशी कृष्ण पक्ष की किस डेट को है और कैसे आप पूजा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस दिन, जैसे जीवन में आपके सौभाग्य सुख समृद्धि आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कॉमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।